गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज में हम लोग फर्स्ट हेडिंग की बात करने चल रहे हैं। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट इसकी बात करते हैं। 21 अप्रैल 1820 में एक साइंटिस्ट थे और इनका नाम था ऑयरस्टेड। इनका पूरा नाम था हॉर्न क्रिश्चियन ऑयरस्टेड। तो हॉर्न क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने क्या किया, एक उन्होंने सर्किट बनाई और इस सर्किट पे क्या किया, उन्होंने एक वायर लिया, मेटल का वायर लिया और उस मेटल के वायर को उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया एक की लगाकर और यहां से इन्होंने क्या देखा कि ये वायर जो ए और बी है, अगर हम ऐसा सपोज करें कि ये जो बी पॉइंट है ये नॉर्थ की ओर है, हमारे अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है, और हम अगर यहाँ पर इस ए पॉइंट को ये देखें कि ज्योग्राफिकल साउथ की ओर है, यानी कि हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमारा एक वायर जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, और हमारा जो बी पॉइंट है वो नॉर्थ की ओर है और जो हमारा ए पॉइंट है वो साउथ की ओर है। और अगर इस कंडीशन में हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही यहां से करंट फ्लो होगा। एक्चुअल में मेरा ए पॉइंट साउथ की ओर है और मेरा बी पॉइंट नॉर्थ की ओर है, तो करंट मेरा किधर फ्लो हो रहा है, ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है। ए से बी का मतलब है हमारा साउथ से नॉर्थ की ओर करंट फ्लो हो रहा है, और साउथ से नॉर्थ की ओर करंट फ्लो हो रहा है, और उसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, उस वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। तो उस मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नीडल का जो साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है और साउथ पोल हमारा वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे यहाँ पर एक इस पर टॉर्क लगेगा और मूव कर जाएगा। बेसिकली इस लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि हमारा जो ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट है वो यही है या इसके आगे कुछ और भी है। तो हम लोग ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बात करते हुए ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग और कुछ भी देखते हैं कि उन्होंने क्या विजुलाइज किया था उस टाइम पर। तो ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको आई थिंक समझ गए होंगे क्या है कि किसी कंडक्टिंग वायर में अगर हम कोई मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसके इर्द गिर्द कहीं भी मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन देता है, और बेसिकली यही डिफ्लेक्शन हमें देखना है कि क्या बिहेव देता है उस मैग्नेटिक उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। तो याद रखिएगा, करंट कंडक्टिंग जो कंडक्टर है उसके अराउंड अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है, और उस डिफ्लेक्शन को ऑयरस्टेड साहब ने सबसे पहले देखा। अगर मैं इसी तरीके से दूसरा फिगर पर ड्रा करूं और उसमें सिर्फ क्या करूं, उस बैटरी की पोलरिटी को, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इसे मैं अगर चेंज कर दूं, मतलब इसको नेगेटिव कर दूं और इसको पॉजिटिव कर दूं, और वायर अभी भी वही रखूं मैं, वायर अभी भी मैं वही रखूं, यानी कि अभी भी मेरा जो ए वायर है और ये बी वायर जो है इसका पोल साउथ है और नॉर्थ है, मतलब अभी भी ए वाले एंड को मैं साउथ की ओर रखता हूं और बी वाले एंड को मैं नॉर्थ की ओर रखता हूं। एक वायर साउथ से नॉर्थ की ओर है रखा हुआ है, और अब मैं अगर यहाँ पर करंट फ्लो करता हूँ, आई करंट फ्लो करता हूँ, तो अब की बार मेरा जो वायर है उस वायर में करंट साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, और साउथ से नॉर्थ की ओर अगर जा रहा है और मैं अब एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, अगर अब मैं एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ उस वायर के नीचे साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जा रहा है और उस वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ, तो उसका जो हमारा नीडल का नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। किधर डिफ्लेक्ट होगा, ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और साउथ पोल हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इस मैग्नेटिक नीडल को हम इस वायर के ऊपर अगर रखते हैं
इस वायर के ऊपर रखते हैं तो इस पर जो टॉर्क लगने वाला है इसके नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, वो नॉर्थ पोल पर वेस्ट की ओर लगने वाला है और साउथ पोल पर ईस्ट की ओर लगने वाला है, ये हमेशा याद रखेगा। तो साउथ पोल पर वेस्ट की ओर लगेगा और नॉर्थ पोल पर ईस्ट की डायरेक्शन में लगेगा। यही चीज और इसके सर ने देखा था। और जब अगर हम यहाँ पर जो करंट हम की को कनेक्ट किए हैं, ये सारा काम तब हो रहा है जब की को हम ऑन रखे हैं। अगर मैंने की को ऑफ कर दिया तो देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है। मैग्नेटिक नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है, अर्थात इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। यानी कि मैग्नेटिक नीडल केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो केवल नॉर्थ और साउथ अलाइन होता है, केवल नॉर्थ और साउथ में ठहरता है, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन नहीं देता। मैग्नेटिक नीडल के बारे में एक चीज और बता दूं बेटे, मैग्नेटिक नीडल अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और ऐसी जगह पर रखा हुआ है तो याद रखिएगा मैग्नेटिक नीडल किसी भी डायरेक्शन में स्टे होता है, उसका कोई भी कंप्लीट डायरेक्शन नहीं होता है। किसी भी डायरेक्शन में जिधर आप छोड़ देंगे उस डायरेक्शन में वो रुक जाएगा। लेकिन अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक नीडल केवल और केवल मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रुकेगा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं रुकता है। तो मैग्नेटिक नीडल जो होता है वो अगर डिफ्लेक्ट होता है तो केवल और केवल मैग्नेटिक मेरिडियन में या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में रुकता है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वहां पर वो कोई भी डायरेक्शन में रुक सकता है, जरूरी नहीं है कि वो केवल नॉर्थ और साउथ में ही रुके। अर्थ पर ही हमेशा मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ में रुकता है। रीजन ये है कि अर्थ का जो बिहेव है वो मैग्नेटिक लाइट है, इसलिए वो मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकता है जाके। तो मैग्नेटिक नीडल में ये देखा कि मैग्नेटिक नीडल के साथ क्या रिफ्लेक्शन देखा गया कि करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो इस मैग्नेटिक नीडल का मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर करंट आ रहा है, तो जो हमारा इस वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक नीडल का जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल का, वो हमारा वेस्ट की ओर है, और साउथ का जो है हमारा ईस्ट की ओर है। और इस वाले में क्या है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मैंने नॉर्थ से साउथ कर दिया और उस वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा है, वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखा है, तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल हमारा ईस्ट की ओर जाएगा और साउथ की ओर जो है हमारा नॉर्थ ये पोल जाएगा और साउथ पोल हमारा वेस्ट की ओर जाएगा। और मैंने इस मैग्नेटिक नीडल को जब ऊपर रख लिया ना तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है ना वो वेस्ट की ओर जाएगा और साउथ पोल कहां जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा। याद रखिएगा बेटे, मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक नीडल जो है, मैग्नेटिक नीडल के एक बार मैग्नेट ऊपर रखना है और एक बार मैग्नेटिक नीडल के नीचे रखना है। जब आप एक बार मैग्नेटिक नीडल के नीचे रख रहे हैं, सॉरी वायर को, मैग्नेटिक नीडल को नीचे रख रहे हैं इस वायर से, तो मैग्नेटिक नीडल को जब नीचे रख रहे हैं तो नॉर्थ पोल जो है हमारा वो ईस्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ पोल ईस्ट की ओर जा रहा है और साउथ पोल वेस्ट की ओर जा रहा है, ठीक है बेटे।